राम राम आचार्य है। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम अपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं, ये आपको पता है। तो आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं और आज हम अपने वाई चूजर सेक्शन को बिल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस सेशन का रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या कुछ किया है। तो अभी तक हम अपने रेस्टोरेंट वेबसाइट में नेव बार सेक्शन को और बैनर सेक्शन को बिल्ड कर चुके हैं और उसमें हमने दो नई चीज़ें सीखी थी। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में कंटेनर और कंटेनर आइफन फ्लूइड को देखा था। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप किसको यूज करेंगे? कंटेनर को। और अगर आपको बाय चांस स्पेस नहीं चाहिए तो आप कंटेनर आइफन फ्लूइड प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। अब आज के एजेंडा को शुरू करते हैं। आज हम अपने वाहे चूजर सेक्शन को बनाएंगे और उसमें पैडिंग को यूज करेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से, और उसके अलावा स्पैन एलिमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, अब हम अपने वाई चूजर सेक्शन को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले इसका लेआउट देख लेते हैं कि कैसा हमको बनाना है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल डिवाइसेस में हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे और मीडियम और उसे ऊपर के डिवाइसेस में हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, राइट। मोबाइल से बनाएंगे, फिर हम धीरे धीरे अबो डिवाइसेस की ओर बढ़ेंगे। तो अभी एक बार इसका लेआउट देख लेते हैं। इसका लेआउट कुछ इस प्रकार से है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? वाहिद चूजर सेक्शन का कंटेनर है, फिर उसके अंदर क्या है? हेडिंग है, फिर डिस्क्रिप्शन है और फिर एक पूरा एक कार्ड है, राइट। तो एक एक करके हम बनाएंगे क्योंकि यही एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। तो आइए अपने सबसे पहले वाई चूजर सेक्शन को ऐड ऑन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक ड्यू कंटेनर को क्रिएट करेंगे, राइट। और फिर वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? WCU आइफन सेक्शन, और फिर वहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन कर देंगे जैसा हमको चाहिए। तो आइए कोड प्लेग्राउंड में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यू क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में हम यहाँ पे नेम लिख देंगे सेक्शन, राइट। और इधर से CSS में हम चले जाएंगे। और मुझे लगता है आपको थोड़ा बोर ज़रूर फील हो रहा होगा क्योंकि हमने ये बार बार अभी तक अप्लाई कर लिए। मैंने आपको बताया है कि इतनी प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगा, अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। उसके लिए लिख देते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू, डन। और अब अपना बैकग्राउंड कलर ऐड ऑन हो चुका है, बट ये आपको पता है ये शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा है। तो वापस हम स्लाइड के सेक्शन में आते हैं। तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। अब हम कंटेनर रो और कॉलम को ऐड ऑन करेंगे क्योंकि हमको पता है हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं। तो हम किसकी मदद से बना सकते हैं? बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। तो आइए एक बार इनको भी ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर की तरफ हम क्या लिखेंगे? ड्यू क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स में कंटेनर। और कंटेनर क्या करता है? कंटेनर क्या करता है? लेफ्ट और राइट में स्पेस को क्रिएट करता है, राइट। और फिर इसी के अंदर इसी से अटैच हमको लिखना होगा क्या? रो, राइट। और फिर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? कॉल आइफन 12, क्योंकि हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहे हैं, राइट। अभी तक इतना काम अपना हो चुका है। अब स्लाइड में चलते हैं। तो इतना काम हुआ। अब हम क्या करेंगे? हेडिंग और डिस्क्रिप्शन को हम ऐड ऑन करेंगे। तो वन बाय वन करके इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग के लिए WCU आइफन हेडिंग लिखेंगे और उसका कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू ये है, बोलूँगा नहीं, सीधा इम्प्लीमेंट ही करेंगे। फिर वहाँ पे क्या लिख देंगे? वाई चूजर सेक्शन नाम का ये टेक्स्ट लिख देंगे, राइट। तो आइए यहाँ पे डिव क्लास के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग को क्रिएट करेंगे, राइट।
और हेडिंग को क्रिएट करके सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं वाहे चूज अस, और फिर इसी के अंदर क्लास इक्वल टू, क्योंकि हम वाई चूज अस सेक्शन को बना रहे हैं और अपनी कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम उसी से रिलेटेड नेम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। और इसके यहाँ पे पेस्ट करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को हम यूज़ करेंगे, और आपको पता है हम ज़्यादातर रोबोटो ही देखते हैं, राइट। और उसके अलावा आप फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी लिखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू हम 600 दे देते एक बार, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज 25, ठीक है। और इसके अलावा कलर और हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो कलर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं डन, ठीक है। इतना हो गया। अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेंगे कि हेडिंग किस तरीके से दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पे वाहिद चूजस लिखा हुआ आ गया है, राइट। तो अपनी हेडिंग यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या ऐड ऑन करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन को। उससे पहले यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देते हैं, और अब आइए अपने स्लाइड के सेक्शन में। तो हमने ऐड ऑन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ऐड ऑन करेंगे। यही सभी चीज़ हमको ऐड ऑन करनी, तो आइए जल्दी से ऐड ऑन कर लेते हैं। तो इसी के अंदर, इसी डिव क्लास कंटेनर के अंदर हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ, राइट। पैराग्राफ को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, एट्रीब्यूट या सेलेक्टर का नेम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। WCU हाइफन सेक्शन हाइफन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसको यहीं पे लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट मैंने कॉपी करके पहले से ही लिखा हुआ है, राइट। और इसके अंदर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, सही है। और अब CSS में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ऐड ऑन करनी है फ़ॉन्ट फैमिली, और फिर हमको ऐड ऑन करना है फ़ॉन्ट साइज। तो इसलिए फ़ॉन्ट फैमिली यहीं से उठा लेते हैं, डन। और फ़ॉन्ट साइज और कलर प्रॉपर्टी को भी यहीं से उठा लेते हैं, ताकि अपना टाइम बच जाए। और ये हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ है, इसलिए 14 अप्लाई कर देंगे। और यहाँ से कलर को भी चेंज कर देंगे। कलर पे हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे डन। और अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने हेडिंग और डिस्क्रिप्शन दोनों को ऐड ऑन कर लिया है, और आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा है, राइट। अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, कार्ड को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। हमने हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और उसका पीछे का कंटेनर ऐड ऑन कर लिया। अब कार्ड को ऐड ऑन करते हैं। तो उसका लेआउट क्या है, कुछ इस तरीके से है। अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पूरा कार्ड कंटेनर है। ये अंदर की तरफ कार्ड इमेज है, कार्ड का टाइटल है, और फिर कार्ड का डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से कॉलम क्रिएट करेंगे, डिव क्लास कोल -12 हम लिखेंगे, क्योंकि हेडिंग पैराग्राफ एक अलग कॉलम में, फिर ये अलग कॉलम में, अगला कार्ड अलग कॉलम में होगा। और मैंने बताया रो के अंदर हम मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, हमने किए भी हैं और अब करेंगे भी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, ड्यू क्लास कॉल -12 और उसके अंदर लिख देंगे WCU-कार्ड और वहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट हम इम्प्लीमेंट कर देंगे क्योंकि हमको अंदर की तरफ वाइट कलर चाहिए। तो आइए इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अपना जो ये सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर की तरफ यहाँ पे हम लिखते हैं ड्यू क्लास डबल कोट कॉल -12 राइट। और इसके अंदर हमको एक और कंटेनर लिखना है क्योंकि इन पे हमको अलग कलर चाहिए राइट। तो इसलिए WCU-कार्ड है तो इसको कार्ड का दर्जा देंगे राइट। और इसको उठा के ले जाएंगे CSS में। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर वाइट राइट। और ये आपको पता दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। तो आइए वापस चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज को ऐड ऑन करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो उसका टिपिकल सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं। तो कार्ड के अंदर की तरफ WCU कार्ड के अंदर की तरफ हम इमेज URL को यूज़ करेंगे, उसका पेस्ट कर देंगे और उसकी हाइट को और विड्थ को हम सेट कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। आइए तो कर लेते इसको भी। तो इसके अंदर की तरफ हमको क्या लिखना है, IMG SRC डबल कोट्स और आपको पता है IMG टैग एक वॉइड एलिमेंट है राइट। और यहाँ से कॉपी पेस्ट डन, स्पेस देके साथ के साथ इसको सेट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं ये WCU कार्ड इमेज और इसको लेके यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। हाइट कितनी इम्प्लीमेंट करें, 85 करके देख लेते, ठीक है। और विड्थ को भी अप्रोक्सीमेट इससे कुछ कम ही रखेंगे, 85 है तो 80 कर लेते हैं, ठीक है। और सही है, इमेज बिल्कुल डेफिनेटली सही तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आइए वापस चलते हैं। तो हमने ऐड ऑन कर लिया, अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, टाइटल को ऐड ऑन करेंगे फूड सर्विस नाम की। तो इसका सिंटैक्स क्या है, हेडिंग लिखेंगे और यहाँ पे फूड सर्विस और फिर इसमें हम CSS में फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज करेंगे। तो आइए इसको भी एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसी के अंदर हमको लिखना है हेडिंग और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फूड सर्विस और इसको डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। तो यहाँ पे डबल कोट में हम क्या लिखेंगे, WCU कार्ड टाइटल हमको ऐड ऑन करना होगा, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं WCU कार्ड में टाइटल। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज और कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो यहीं से उठा लेंगे क्योंकि हम लोग हैं आलसी, इतना ज़्यादा मेहनत करते नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली सेम है लेकिन फ़ॉन्ट वेट को हम यहाँ से थोड़ा कम अप्लाई कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा कम ही लिख देंगे और कलर को भी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कलर क्या लिखेंगे हम, ये, ठीक है। तो यहाँ पे कार टाइटल पूरा हुआ, इसको एक बार आउटपुट में रन करके देख लेते हैं, मतलब कोड को रन करके देख लेते हैं आउटपुट कैसा आएगा। तो फूड सर्विस सही है, ठीक है। और अगर बोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे 600 कर लेना, लेकिन सही है, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो वापस आते हैं। तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आया। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का सिंटेक्स क्या होगा, पैराग्राफ लिखेंगे और फिर वहीं पे यही
WCU का डिस्क्रिप्शन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और कलर। तो आइए देर मत करो, सीधे काम पे। डन। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं WCU कार्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और tourism.css में पेस्ट किया। और यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और कलर। फॉन्ट फैमिली क्या है, यही सेम है। सेम है, फॉन्ट वेट की नीड नहीं है, तो निकालो इसको। कलर हमको चेंज करना है, तो कलर हम लिख देंगे यहाँ पे 7B8794। ठीक है, और फॉन्ट साइज को भी चेंज कर देते हैं क्योंकि पैराग्राफ है, इसलिए 14 लिख देते हैं। और टेक्स्ट यहाँ से उठा लेंगे। पैराग्राफ और हेडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया, आउटपुट अपना कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, सेट है, सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए वापिस, तो आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, फूड सर्विस मतलब हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज, पूरे कार्ड आइटम को सेंटर में अलाइन करेंगे। ठीक है, तो सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, वही टेक्स्ट आइफन अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कंटेनर पे लिख देंगे, तीनों पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आइए इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे WCU आइफन कार्ड है, यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट की, इसके अंदर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे और फिर रन करके देख लेंगे। तो सभी के सभी सेंटर में आ गए हैं। ठीक है, और अभी हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो सभी में ये ऐसा ही दिखाई देगा, आपको पता है। आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आ गया। तो अभी तक हमने इतना कर लिया, इसका पार्ट अभी बचा हुआ है, इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे और रिमेनिंग आइटम्स को भी ऐड ऑन करेंगे कल के सेशन में। तो फीडबैक देना ना भूले, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मचाते रहें। बोलो जय बाबा की। थैंक यू और राम राम।